बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, क्लास प्री नाइन्थ के लिए वीक 9 का ये लेसन है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं जो है आपको जो पेज नंबर 9 तक जितने भी मेरे व्हाट्सएप वीडियो लेक्चर्स हैं वो सारे मैं पोस्ट करूँगा, तो वो मैंने कर दिए थे। अभी तक कुछ में से कोई व्यूज़ इतने ख़ास नहीं हैं। सारे बच्चे जो है वो उन लेक्चर्स को नहीं अटेंड कर रहे। हो सकता है कि मोस्टली ने ये पहले पढ़ा हो, जिससे मेरी बात हुई है उनसे ये भी पता चला है कि कईयों ने फर्स्ट चैप्टर भी मुकम्मल कर लिया है। तो मैं इसमें पेज नंबर 9 से स्टार्ट करूँगा, जहाँ से मैंने छोड़ा था वहीं से मैं टॉपिक स्टार्ट करूँगा आज। तो एटॉमिक नंबर के ऊपर हमारी बात है। एटॉमिक नंबर जो है, जैसा कि आपको पता है कि हर एटम के अंदर जो है न्यूक्लियस होता है और उस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, उसी एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और जो न्यूक्लियस के गिर्द ऑर्बिट्स में जो है इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। इसकी एग्जांपल हाइड्रोजन एटम की है कि हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन है और एक ही इलेक्ट्रॉन है विद नो न्यूट्रॉन, मतलब न्यूट्रॉन उसके पास नहीं होते। तो उस सूरत में देखिए ये न्यूक्लियस मैंने ड्रा किया है और एक ये ऑर्बिट है क्योंकि उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो इस एक इलेक्ट्रॉन ने न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करना है। ठीक हो गया। तो प्रोटॉन पे आपको पता है पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो दिस अट्रैक्शन मेक्स द इलेक्ट्रॉन टू मूव इन अ सर्कल। ये जो अट्रैक्शन होती है पॉजिटिव और नेगेटिव की, ये इसको जो है इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिट के अंदर जो है एक सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर मूव करवाती है, इस अट्रैक्शन की वजह से, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की वजह से। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए ओवरऑल न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज ही होता है और बाहर इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है जो रिवॉल्व कर रहे होते हैं। सो ये एटॉमिक नंबर को समझने के लिए इस बात का पता होना चाहिए आपको कि न्यूक्लियस के अंदर कौन से पार्टिकल्स होते हैं और न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करने वाले इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कितने होते हैं हर एटम के अंदर। ठीक हो गया। अब हम एटॉमिक नंबर पे आते हैं। किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर उसके अंदर, उसके न्यूक्लियस के अंदर मौजूद प्रोटॉन्स की तादाद है कि प्रोटॉन्स जितने होंगे वो उसका एटॉमिक नंबर कहलाएगा। एटॉमिक नंबर को एक और नाम दिया जाता है जो कि है आइडेंटिफिकेशन नंबर। इसको भी मैं डिफ़ाइन करूँगा कि एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट का, इसको एक ख़ास सिंबल से डिनोट करते हैं जिसको हम नाम देते हैं जी का। जेड से हम डिनोट करते हैं। जैसा कि सोडियम एटम है, इसका एटॉमिक नंबर 11 का मतलब ये है कि इसके अंदर जो प्रोटॉन्स हैं, सोडियम के पास प्रोटॉन जो है वो 11 है और इसी तरह उसके इलेक्ट्रॉन भी 11 है। एक बार याद रखें, किसी भी एटम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। ये बात ज़हन में रखनी है आपने। ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो सोडियम के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद बराबर है। इसलिए एटॉमिक नंबर को किसी भी एलिमेंट के लिए उसकी आइडेंटिफिकेशन नंबर भी बोलते हैं। ये जो आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है इसको एटॉमिक नंबर भी बोलते हैं। इसलिए ये एमसीक्यू में या किसी भी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। आपको ये भी कहा जा सकता है डिफाइन आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो वो आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है वो बेसिकली एटॉमिक नंबर ही होता है। क्लियर होगी बात। तो आपने जब ये शॉर्ट क्वेश्चन लिखना है ना, डिफाइन एटॉमिक नंबर, उसके साथ आप स्लैश में लिखेंगे डिफाइन, मतलब एटॉमिक नंबर के साथ स्लैश लगाएंगे आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक हो गया। तो यहाँ पे ये एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन मुकम्मल होती है एक एग्जांपल के साथ। उसके साथ अब आ जाता है मैच नंबर। मैच नंबर न्यूक्लियस के अंदर मौजूद जो प्रोटॉन होते हैं और जो न्यूट्रॉन होते हैं, इनका जो सम होता है वो बेसिकली उसके जो है मैच नंबर होता है। इसको हम सिंबल ए से डिनोट करते हैं। नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन अगर सोडियम में देखें तो वो 12 होते हैं, जबकि प्रोटॉन इसमें 11 होते हैं। तो मैच नंबर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम निकालेंगे तो 23A आ जाता है। किसके लिए? सोडियम के लिए। ये आपने याद रखना है कि मैच नंबर के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का सम है। अगर आपको इलेक्ट्रॉन का भी पता है तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद चूँकि बराबर होती है, इसलिए आप न्यूट्रॉन्स के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन की तादाद भी ऐड करेंगे तो तब भी यही आंसर आएगा। ठीक है। उसके बाद एक शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन एटॉमिक नंबर एंड मैच नंबर। दोनों को एक इक्वेशन के ज़रिए से जो है वो रिलेट किया जाता है। मैच नंबर इज़ इक्वल टू जी प्लस एन। ये जी जो है आपको पता है एटॉमिक नंबर होता है, ए जो है मैच नंबर होता है
और n जो है नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो एटॉमिक नंबर में न्यूट्रॉन को ऐड करें। ये एटॉमिक नंबर या तो वो प्रोटॉन हो सकते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो इस तरह से आपने इसका रिलेशन डिफ़ाइन करना है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग जो है वो आप अगर किसी एटम का एटॉमिक नंबर गिवन है, न्यूट्रॉन गिवन है, तो आप मैच नंबर निकाल सकते हैं, या फिर अगर आपको मैच नंबर और न्यूट्रॉन गिवन है तो आप उसका एटॉमिक नंबर वहाँ से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ये इक्वेशन याद रखनी है आपने। उसके बाद टॉपिक आ जाता है रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द एवरेज मास ऑफ एन एटम ऑफ दैट एटम। एवरेज मास ऑफ एन एटम as compared to 1/12 the mass of an atom of carbon 12 isotope। डेफिनेशन को देखें तो बिल्कुल नहीं समझ आती कि रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है। इसको मैं आपको आसान अल्फाज में समझाने के लिए आपको मैं ये कहूँगा कि रिलेटिव एटॉमिक मास बेसिकली रिलेटेड टू होता है। रिलेटिव मतलब रिलेटेड टू कि विद अकॉर्डिंग टू आप कार्बन 12 जो एक एलिमेंट है उसके साथ आप किसी दूसरे एटम के एवरेज मास को कंपेयर करते हैं, तो वो उस एटम का कंपेयर करके जो मास आता है वो रिलेटिव एटॉमिक मास कहलाता है। क्लियर हो गया? यानी अगर आप कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो 12 है, लेट्स सपोज, आप किसी और एटम का जो एटॉमिक मास है वो आप फाइंड करते हैं, उसके लिए आप जो है उसका टोटल जो मास होता है, जो एवरेज मास जो आप फाइंड करेंगे, वो एवरेज मास को उसके जो उसका 1/12 आप फाइंड कर लें कि जो एवरेज मास आपका उस एटम का आएगा उसका 1/12 निकाल लें, तो आपको पता चल जाएगा कि कार्बन से वो एटम जो है वो कितना लाइटर है या कितना हैवियर है, ठीक है। यानी ये रिलेटिव एटॉमिक मास बेसिकली कार्बन 12 के कार्बन जो जिसका एटॉमिक मास 12 होता है उसके साथ कंपेयर करके जो आता है मास वो रिलेटिव एटॉमिक मास कहलाता है। इसको हम AMU में मेजर करते हैं। ये साथ में आइसोटोप लिखा हुआ है, चूँकि आइसोटोप आ गया तो यहीं पे इसकी डेफिनेशन भी कर लेते हैं। आपने इसकी यहीं पे डेफिनेशन लाइन भी करनी है, इसका शॉर्ट क्वेश्चन भी बनाना है। जैसे आपने यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन बनाया ना, डिफाइन रिलेटिव एटॉमिक मास, इसी तरह आप यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन बनाएंगे डिफाइन आइसोटोप, ठीक है। तो आइसोटोप क्या होता है? किसी भी एलिमेंट के अंदर अगर मास नंबर डिफरेंट हो लेकिन एटॉमिक नंबर सेम हो तो वो उसका आइसोटोप कहलाता है। जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं, प्रोटियम, ड्यूटियम और ट्रीटियम। ये पढ़ेंगे आप नेक्स्ट चैप्टर में। इधर मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको एग्जांपल से समझ आ जाए कि आइसोटोप से क्या मुराद है। कि हाइड्रोजन जो है उसके हर आइसोटोप के अंदर जो एटॉमिक नंबर है वो सेम है, 111। चेंज किस में आ रहा है? मैच नंबर में। हमेशा किसी भी एटम के एटॉमिक नंबर को ऊपर आप अपर लेफ़्ट कॉर्नर पे लिखते हैं और इसको लोअर लेफ़्ट कॉर्नर पे लिखते हैं। तो ये 1 2 3 जो है ये इसका मैच नंबर है, जो कि जहाँ पे मैंने ये लिखा हुआ है कि Z1 है, तीनों में सेम है, एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मैच नंबर उसका डिफरेंट आ रहा है। तो यहाँ से हमें पता चल जाता है कि ये तीनों जो है ये हाइड्रोजन के आइसोटोप हैं, प्रोटियम, ड्यूटियम और ट्रीटियम, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन के आइसोटोप हैं। किसी भी एटम की आइसोटोप जो है उसके अंदर एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मैच नंबर डिफरेंट होता है, हम उसको उस एलिमेंट का आइसोटोप का नाम देते हैं। कार्बन 12 आइसोटोप इसलिए नाम दिया गया क्योंकि कार्बन एक 12 आइसोटोप है, एक कार्बन 13 आइसोटोप है, एक कार्बन 14 आइसोटोप है, इसके भी 3 आइसोटोप है। तो कार्बन 12 चूँकि मैक्सिमम परसेंटेज के साथ हमें मिलता है नेचर में, इसलिए आप इसके साथ आप बाकी तमाम एलिमेंट्स के एवरेज मास को कंपेयर करते हैं, ठीक हो गया। तो ये इसकी डेफिनेशन है। उसके बाद इसका यूनिट आ जाता है कि रिलेटिव एटॉमिक मास को आप कैसे मेजर करते हैं। तो रिलेटिव एटॉमिक मास को आप AMU में मेजर करते हैं, ये इसका यूनिट है। एटॉमिक मास यूनिट इसका यूनिट है। यूनिट फॉर अ रिलेटिव एटॉमिक मास इज कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट विद सिंबल AMU। इसको आप डिफाइन क्या करेंगे? ये सारी इसकी डेफिनेशन है बेसिकली, ठीक है। कि 1 एटॉमिक मास यूनिट is 1/12 the mass of an atom of carbon 12th isotope। कि मतलब कि 1 एटॉमिक मास यूनिट आपको तभी मिलेगा जब आप किसी भी एटम के मास का 1/12 फाइंड कर लें। जैसे कार्बन 12 का जो 1/12 निकाल लें तो वो 12/12 वो 1 आ जाता है, वो 1 AMU के इक्वल आएगा। तो उसकी वैल्यू होती है ग्राम्स में 1. ये कैलकुलेटेड वैल्यू, इससे आपने परेशान नहीं होना कि कहाँ से आई है।
जस्ट आपने ये वैल्यू याद रखनी है, ठीक हो गया। अगर आपके पास 2 MU की वैल्यू है तो ग्राम में आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आप इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 10⁻³ से आप इसको मज़ीद जो है वो डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा किलोग्राम में। ये एटॉमिक मास यूनिट है। इससे अगला जो है वो नया लेक्चर मैं बना के आपको बताता हूँ, अगला टॉपिक जो कि वीक 9 के अंदर ही आएगा, क्योंकि वीक 9 की वर्कशीट में मैंने जो है इससे अगला टॉपिक भी दिया हुआ है, हाउ टू राइट केमिकल फार्मूला, ठीक है। तो वो भी मैं इसी लेक्चर में आपको जो है इसी का एक नया वीडियो लेक्चर बना के आज ही आपको जो है वो पोस्ट कर दूँगा, ठीक है। क्लियर है स्टूडेंट्स? अल्लाह हाफिज़। अच्छा स्टूडेंट्स, ये ना शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना वो मार्क कर लें बुक से, ये साथ ही वीडियो के साथ मैं जो है ना अटैच कर दूँगा, ठीक है। एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन है, यहाँ से लेके यहाँ तक की डेफिनेशन होगी, ठीक है। और अगर आप कहते हैं कि आइडेंटिफिकेशन नंबर कहाँ से आया है, तो इसकी डेफिनेशन के साथ आप एक एग्जांपल लिखेंगे, और फॉर एग्जांपल ये वाली एग्जांपल आप दे दें, ऑल हाइड्रोजन एटम है 1 प्रोटॉन, देयर एटॉमिक नंबर इज़ 1, ये एग्जांपल आप साथ देंगे। और इसी एलिमेंट के स्पेसिफिक एटॉमिक नंबर हर एलिमेंट का होता है, इसलिए इसको आइडेंटिफिकेशन नंबर ये यहाँ पे मेंशन है, ठीक हो गया। तो ये जो है आपके पास एटॉमिक नंबर 1 के साथ आइडेंटिफिकेशन नंबर, इसको हम कहेंगे, नाम देंगे, यहाँ तक इसकी ये डेफिनेशन होगी। और उसके बाद आपके पास मैच नंबर आ जाता है, डिफाइन मैच नंबर। मैच नंबर जो है इसके अंदर आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे और इसका सिंबल लिखेंगे ए, और इस मैच नंबर को आप लिखेंगे जो इक्वेशन है उसकी, वो भी इसी डेफिनेशन के साथ आपने मेंशन करना है। इसके साथ जो आप एग्जांपल लिखेंगे वो लिखेंगे, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एटम हैज़ 1 प्रोटॉन एंड नो न्यूट्रॉन इन इट्स न्यूक्लियस, इट्स मैच नंबर इज़ 1। ये आपकी एग्जांपल हो जाएगी मैच नंबर के साथ। क्लियर हो गया। उसके बाद रिलेटिव एटॉमिक मास है। रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट की डेफिनेशन ये जो हाईलाइटेड है यहाँ से लेके आप यहाँ तक करेंगे, कार्बन 12 आइसोटोप तक, और उसके बाद ये एटॉमिक मास यूनिट की डेफिनेशन है, ये यहाँ तक आएगी। क्लियर हो गया। तो ये आपके पास 1 2 शॉट, और ये 3 और ये 4 शॉट बन जाते हैं। ये आपने जो है वो अपनी नोटबुक के ऊपर नोट करने हैं।